पे दिवाली का गिफ्ट, दशहरे में जाते हैं, पैर पड़ते हैं, बट एक टाइम पर ऐसा लगता है कि ये आदमी ने मेरा लाइफ खराब कर दिया। ये होता है वेरी वेरी फ्रैंक, यार इन्होंने मेरे को प्रमोट नहीं किया टाइम पे, मैं गलत जगह चला गया। ऐसे बच्चों का ये थॉट्स होता है। आई डोंट नो कि आप लोग को ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हमको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए। इट्स नॉट, इट शुड बी द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो मैंने भी सोचा कि अपने इधर अभी हम लोग एमसीसी ग्रो कर रहे हैं, तो 1 2 3 प्लेयर 10 प्लेयर खेलेंगे, इससे ज्यादा तो ऑफकोर्स नहीं खेल सकते, लिमिट होता है ना हर चीज का। तो बाकी बच्चों का क्या है, जो बच्चे हमारे पास ज्वाइन करते हैं उनका क्या। अभी सब लोग ड्रीम लेके आते हैं कि हमको इंडिया के लिए खेलना है, हर कोई यही सोचता है, कैलाश भी सोचा रहेगा, धीरज, मैंने, सब लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम नहीं खेल पाते ना, एक लेवल पे जाके समझो रुक गए, हो सकता है कोई क्लब खेलेगा, कोई कॉर्पोरेट खेलेगा, कोई ए डिवीजन खेलेगा। ए डिवीजन तक तो एवरेज अब सब लोग खेल सकते हैं, उससे ऊपर रणजी खेलेगा या किसी को जॉब मिलेगा। लेकिन लाइफ टाइम ना हम लोग यही सोचते हैं ना कि हम इंडिया नहीं खेल पाए, या हम फर्स्ट क्लास नहीं खेल पाए, या आईपीएल नहीं खेल पाए। ये हर कोई सोचता है। फिर क्या करता है ना, वो अपनी सोच को अपने नेक्स्ट जनरेशन पे थोप देता है कि मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। वो बच्चा बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, उससे बिना पूछे आप उसको बोलते हो कि नहीं मैं अपने लड़के को क्रिकेटर बनाऊंगा। अभी उसको बनना है कि नहीं बनना है, उसको पूछा भी नहीं उसको क्या बनना है, लेकिन अपना ग्राउंड पे लेके जाना चालू। फिर वो बच्चा भी, अगेन यही सिस्टम, ये जनरेशन, ये मैसेज नेक्स्ट जनरेशन पे गया। अभी नेक्स्ट जनरेशन वाले भी यही कर सोचते हैं, वो भी कोच ज्वाइन करेंगे, वो भी वही, क्योंकि एंड ऑफ द डे लिमिट है ना उस चीज का। फिर उसमें से थोड़े जन बनते हैं और ज्यादा दिन वापस सेम चीज रिपीट करते हैं। तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे। आप देखो जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं ना, मैंने अपने, मेरा एक्सपीरियंस, एक टाइम के बाद दे डोंट लाइक टू सी क्रिकेट, मतलब खाली प्रोफेशनली जुड़ते हैं, मेंटली दे आर नॉट देयर, बिकॉज जो हम उनके दिमाग में डालने चाहिए ना, वो बचपन से कोई डालता ही नहीं। सबसे बेसिक चीज है कोई भी चीज में, जब कोई भी चीज आप करते हो, कि आप उस चीज को पसंद करते हो या नहीं करते। तो फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, इट मींस कि आप उसको पसंद करते हो कि नहीं करते। इट इज लाइक जबरदस्ती शादी करा दी और जिंदगी निकाल रहे। ओके, तो हो क्या रहा है कि ये चीज ना बार बार जनरेशन टू जनरेशन रिपीट हो रही है। ओके, तो सबसे जरूरी चीज है ना, ये चीज को, मतलब मुझे लगता है कि मैं एफर्ट डालूंगा कि इसको हम लोग करेक्ट करें। तो जैसे मैंने बताया कि जो लड़के नहीं खेलते उनका क्या होगा, हमको ये नहीं देखना है कि जो सेटल हो गए और उनको हम लोग सोच सोच के सेलिब्रेट कर रहे हैं बार बार, ये खेल गया ये खेल गया। बाकी लोगों ने क्या किया, अगर हमारे एकेडमी से 2000 लड़के सीखे हैं, तो 2 ही 4 10 जन का नाम हम क्यों लेते। वेयर आर 1990 पीपल, ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग। तो मेरे लिए जरूरी ये है कि जो लोग लड़के नहीं खेले उन पे ध्यान दें, रेदर देन जो खेले उनका नाम। तो उसके लिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग उनको ना रियल नॉलेज देंगे। ठीक है, अभी जैसे कोई भी पेरेंट्स आते हैं, उनको सबको रहता है कि अच्छा हम इतना फीस देंगे, हमारे लड़के का क्या होगा। हमारे एमसीसी में एकदम क्लियर है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कि वो इंडिया खेलेगा या आईपीएल खेलेगा। आप लोग भी कभी मेरे स्टूडेंट रहे हो, अगर कभी ऐसा बोला है तो बताओ। आई वॉन्ट टू गिव यू द क्लियर पिक्चर कि हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट अपने साइड से आपको क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं, आपको एक स्पेस दे सकते हैं कि भाई ये अच्छा क्रिकेट खेलो, ये क्लब से खेलोगे या ये कंपनी से खेलोगे, और अगर आगे हमारे साथ बने रहोगे तो हम लोग अपने जो भी एफर्ट्स है और डालेंगे। बट वी कैन नॉट से कि भाई आप ये लेवल तक पहुंचोगे, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, वो नहीं करना। दैट टोटली डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन टैलेंट, ऑन द फॉर्च्यून एंड द टाइमिंग्स, कि कब कौन जाके किधर परफॉर्मेंस करता है। अब जैसे साहिल यादव है, अभी उसने 75-40 किया सिलेक्शन में, दोनों में आउट हो गया। अब क्वेश्चन मार्क आ गया ना वापस। इस क्रिकेट में कुछ नहीं बोल सकते कि आज आपने 100 किया, अगले दिन हो सकता है फर्स्ट बॉल टफ हो जाओ। तो नो बडी कैन से कि आई कैन डू दिस, एवरीबडी कैन ट्राई। तो हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं कि हम लोग सबको रियल नॉलेज दें। जैसे कि एक एग्जांपल है कि आपको अगर एक ग्लास मिला, उसमें आपने आधा पानी भरा और पिया, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने आधा ग्लास पानी पिया। सामने वाले भी बोल सकता है तूने तो आधा ही ग्लास पिया। तो जो हमको नहीं मिला है ना, उसका रिग्रेट नहीं करना है, हमको ये देखना है कि हमने क्या किया लाइफ में।
हमसे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद उनके पास वो भी नहीं है। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो ना, तो आप अननेसेसरी एक प्रेशर लेके क्रिकेट मत स्टार्ट करो। इसलिए मैं बोलता हूँ सिलेक्ट होने के लिए अपने को क्रिकेट खेलना ही नहीं। हमको क्रिकेट खेलना है बिकॉज वी लव द गेम और वी विल ट्राई व्हाट वी कैन। रेस्ट जो भी हमको मिलेगा ना लास्ट में, हमेशा ये समझना चाहिए कि दिस वाज माय बेस्ट। हो सकता है वर्ल्ड 11 में जाके आपको बेस्ट फील हो, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते ना। तो इसका कॉन्सेप्ट जो मेरा है ना, वही कॉन्सेप्ट है कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल थिंग, नॉट द आर्टिफिशियल थिंग। आज एक एकेडमी का नाम नहीं लूंगा, दिल्ली वेंकसरकर सर की एकेडमी, इतना सब कुछ उनके पास। हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेड फॉर इंडिया? हार्डली 4 या 5, 26 साल। क्योंकि अनरियल है ना, ये सब बातें अनरियल है कि मेरे यहाँ से सब लोग नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि खाली क्रिकेट सिखाना और क्रिकेट अच्छा खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपका परफॉर्मेंस का टाइमिंग, आपका माइंडसेट, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी। तो बीइंग अ गुड प्लेयर इज जस्ट अ बेस, बट बीइंग अ इंडिया प्लेयर इज रिक्वायर्ड सो मेनी डिफरेंट मिक्सचर्स। तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर है कि हम लोग सिर्फ क्रिकेटर नहीं बनाएंगे, हम लोग सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनाएंगे। उनको रियल चीजें बताएंगे और फिर उनको बोलेंगे कि ये भी करना है और ये भी करना है। जैसे अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, आई कैन से एवरीवन इज सक्सेसफुल। मेरे हिसाब से कोई भी इंसान फेलियर नहीं है। अगर कोई इंसान बड़ा होके अगर अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी जी सकता है तो वो भी सक्सेसफुल है। और ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ लोगों का नाम लेके हमेशा अपने आप को नीचे गिराते हैं और अपने बच्चों को भी वही करवाते हैं। देखो इतना अच्छा बन गया, तुमको सलमान खान बनना है। कोई सलमान खान के साथ एक दिन बिताया नहीं है, लेकिन उसको सलमान खान ही अच्छा लगता है। कोई विराट कोहली के साथ एक दिन स्पेंड नहीं किया और उसका रोल मॉडल विराट कोहली हो जाता है। उसका बाप दिन भर ग्राउंड पे लेके मरता है, वो नहीं होता है। एक आपका रोल मॉडल हमेशा आपके आसपास के लोग होने चाहिए जो रियल में आपके लिए कुछ कर रहे हैं। ये सब चीजें बहुत गलत सिखाई गई है मीडिया के थ्रू। अगर सुधीर सर अपने बच्चे के साथ दिन भर मेहनत कर रहे तो उसके बच्चे का रोल मॉडल रोहित शर्मा कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए हाँ इंस्पिरेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे रोहित शर्मा जैसे सक्सेस अचीव करना है, बट माई रोल मॉडल इज माई फादर, माई मदर, माई कोच, कोई भी। क्योंकि क्या होता है फिर जब वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं ना तो आपसे दूर चले जाते। तो ये हम लोग सिखाएंगे कि भाई जो आपके ऊपर एफर्ट डाल रहा है ना, दैट शुड बी द पूजनीय। जैसे पुराने जमाने में होता था कि लोग बोलते थे गुरु भगवान की तरह, ठीक है, या हमारे माँ बाप भगवान की तरह। आज क्या हो गए कि लोग जब तक काम आते हैं तब तक भगवान रहते हैं, बाद में जनरेशन चेंज होती है बिकॉज राइट चीजें सिखाई नहीं गई। आज क्या हो गया ना कि आर्टिफिशियल वर्ड है, इट्स वेरी आर्टिफिशियल वर्ड्स। आज आप फेसबुक में एक चीज वायरल करके उसको सच साबित कर सकते हो। आज जो मार्केटिंग चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, गलत चीजों को आप वायरल कर दो वो सही हो जाएगा। आज पहले हम लोग न्यूज में ढूंढते थे कि क्या गलत है, कुछ गलत तो नहीं छपा है। आज न्यूज में ढूंढना पड़ता है कि इसमें सही क्या है, क्योंकि एवरीबडी इज मैनिपुलेटिंग अस। मतलब न्यूज चैनल से लेके मैगजीन सब उनके स्पॉन्सर्स के हिसाब से स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो एवरीथिंग अनरियल। आज एक से एक एडवर्टाइजमेंट आते हैं। बचपन में मैंने सुना था कपिल देव का एक ऐड आता था कि एक छोटा सा लड़का स्टेडियम के पास गया, वहाँ पे एक प्लेयर कम पड़ रहा था, बोला तुम खेलोगे क्या? वो खेला, उसने रन बनाया और इंडिया के लिए खेल गया। दैट वाज कपिल देव। और वो मैच कौन सा दिखाया था? रणजी ट्रॉफी। तो ऐसा लड़का रणजी ट्रॉफी खेल सकता है क्या? ये एड्स है। अभी क्या होता है कि आम इंसान उससे इन्फ्लुएंस होता है, तो उन लोगों को क्या लगता है अरे तो बड़ा आसान है। और फिर जब वो रियल में जाता है, जब टाइम डालता है 8 साल 10 साल, तो उसको समझ में आता है क्या हो, वो क्या था, ये क्या है। बिकॉज लोग ना अनरियल चीजें ना प्रेजेंट करते हैं और उन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। So I want to show the right picture to the public कि जो भी आप कर रहे हो, you are the responsible for your growth and this is the right thing। और अगर आप सच बेचोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे, क्योंकि आप जब सच बोलते हो तो आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती।
और जब आप झूठ बोलते हो तो आपको लिख के याद करना पड़ता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स. कि जब हम सच बोलते हैं तो हमको सच में दिमाग को ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है. अगर समझो हर्षद है, एक लोकेश से कुछ अलग बात करेगा, अंकित से कोई और अलग बात करेगा, तो जब ये दोनों सामने खड़े होंगे तो विल बी ऑलवेज अंडर प्रेशर कि अरे यार कहीं ये वाला बात उसको नहीं पता. तो सच बोलने का फ़ायदा ये होता है कि यू आर ऑलवेज क्लीन, डोंट नीड टू रिमेंबर कि किससे क्या बात की. तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है और इसको मैं बहुत लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ. जैसे भी पहुँचे, मे बी इसको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है टुडेज़ वर्ल्ड. इतने सारे पेरेंट्स, बच्चे इतना मेहनत करते हैं, दे शुड नो द रियलिटी. मैं कभी कभी बहुत रियलिटी बात करता हूँ, किसी को अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो चीज़ ना बाद में लोग खुद मुझे बोलते हैं कि आपने उस टाइम पे बोला, अगर मैंने तभी किया होता तो आज मैं इधर होता. तो कभी कभी क्या होता है ना, देखो बहुत सारी चीज़ें हम पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको रियल होना पड़ता है कि बॉस दिस इज द टाइम टू चेंज समथिंग. व्हेन आई वाज 28-29 मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा बिकॉज मुझे लगा कि अब मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इंजरीज. और मेरे साथ के लड़के हंसते थे मेरे ऊपर. ये एयर इंडिया ग्राउंड में एक नेट लेके मैंने चालू किया था, और सच बता रहा हूँ मैं छुप के कोचिंग किया 1-1.5 साल. मतलब लोगों के सामने नहीं आता था. मुझे ऐसा फीलिंग होता था कि यार ये लोग खेल रहे हैं और मैं नहीं खेल. बट आज वही लोग हैं ना आके मेरे से जॉब मांग. तो दैट वाज अ गुड डिसीजन. कभी कभी क्या होता है, मुझे एक आदमी ने बहुत पहले बताया था, विजय पटेल कॉम्प्लेक्स वाला. मतलब वो किसी और को बता रहा था, वो मैंने सुना और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया. उसने बोला ना कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, उसी टाइम क्रिकेट चलाने की हैबिट में आ जाए, क्योंकि छोड़ने के बाद आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो और फिर उन लोगों से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मिलने के. लेकिन जब आप कुछ कर रहे होते हो ना, तो उसी टाइम बिल्ड कर लोगे ना सेकंड करियर, तो फिर क्या होएगा ना, एफर्टलेस होगा वो. अब ये समझो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसी टाइम आपने नेट्स डाल दिया, तो एग्जाम्पल दे, तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसी टाइम अपने आप हो जाएगा. बट आप छोड़ के 2-3 साल का ब्रेक लेके करोगे तो उन्हीं लोगों से वापस ढूंढ के मिलना पड़ेगा. तो उस टाइम पे वो डिसीजन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यार कितना अच्छा था वो. तो वही है ना कि वी नीड टू बी रियल. एक टाइम तक हम आर्टिफिशियल जा सकते हैं, बट एक टाइम के बाद रियल होना पड़ता है, क्योंकि दैट इज द रियलिटी. फिर आपको बिल्ड करने में भी तो टाइम लगेगा ना. कोई भी चीज ऐसे तो नहीं होगा आप यहाँ से उधर जाओगे और आपको मिल जाएगा. कोई आप अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी तो नहीं. आपको एक गड्ढा खोदना और आपको जीना है. तो मैं यही मतलब बोल रहा हूँ कि वी आर डूइंग. और दूसरा, लेट्स कम ऑन द एमसीसी पार्ट.